सीता महारानी ने श्री राम से कहा कि हे श्री राम, हे प्रभु, आप ऐसा ब्राह्मण भोजन करने के लिए लेकर के आओ जो अच्छे से भोजन करे। आप ऐसा ब्राह्मण लेकर के आते हो तो 2-4 पूरी खाते हैं, बस भी भोजन हो गया। अरे ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जो अच्छा भोजन करने वाला हो, मुझे भोजन कराने में आनंद आए, अच्छा खाने वाला होगा तो अच्छे से आप भोजन कराओगे। अब 2-4 पूरी खाई, बस भोजन हो गया, तो फिर भोजन कराने में आनंद नहीं आता। श्री राम ने कहा तो अच्छा ब्राह्मण लाए भोजन वाला। सीता माता ने कहा ठीक, अच्छा ब्राह्मण ला। तो श्री राम गए अगस्त मुनि के पास, अगस्त मुनि को लेकर के आए और अगस्त मुनि से श्री राम ने कह दिया, भगवान कुछ लीला करनी है, सीता को बताना है, अच्छे से भोजन करना, प्रेम से भोजन। अगस्त मुनि समझ गए। अब अगस्त मुनि बैठे, सीता महारानी ने वही सादा सिंपल ब्राह्मणों की तरह जो आते थे, उनका छोटी थाली में खीर पूरी, छोटी छोटी पूरियां बना करके रखी। अब जैसे ही सामने रखी तो महाराज जैसे ही थाली रख करके और सीता महारानी रसोई घर में पहुंची, वो पूरी पूरी एक बार में गप हो गई, छोटी छोटी पूरी। अब कोई गांव का खाने वाला व्यक्ति है, बड़े बड़े कौर खाता है। हमारी सिटियों में जो पूरियां आप लोग बनाते हैं, छोटी छोटी पूरी बनाते हैं, वो व्यक्ति चाहे तो एक कौर में ही पूरी पूरी खा जाए। अब उसको मोटी मोटी पूरी चाहिए, इतनी जेठ, क्योंकि सब दिन काम करता है, किसान का बालक है, खूब खाता है। हम जैसा थोड़ी सिटी वाले लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, 2 पूरी खा ली, 2 रोटी खा ली, काम हो गया। वो तो खूब खाने वाले आदमी। अब जैसे ही सीता पहुंची तो अगस्त मुनि ने आवाज लगाई, अरे देवी पूरी लेकर के तो आओ। सीता जी फिर पूरियां लेकर के आई, फिर गई, फिर लाई। ऐसे करते करते जो भी आटा माड़ा था वो पूरा चला गया, दूसरा आटा मार लिया वो भी चला गया, तीसरा आटा मार लिया वो भी चला गया। अब तो सीता महारानी अब बनाए कि परोसे। सीता ने मन में विचार बनाया, मैं भी सीता हूँ, लक्ष्मी स्वरूपा हूँ। तुरंत आह्वान किया, गणेश जी जल्दी आ जाओ। तो गणेश जी आए। सीता महारानी का, गणेश जी आप अकेले मत आना, अपनी पूरी बेलने वालों को साथ में लेकर के आना। तो रिद्धि सिद्धियां आ गई पूरी बेलने के लिए, गणेश जी आ गए निकालने के लिए, और लक्ष्मी रूपा सीता परोसने लगी। अब कहां से कमी आएगी? अब तो महाराज छोटी मोटी कढ़ाइयां नहीं चल रही, बड़े बड़े कढ़ाई रखा गए, पूड़ियां निकल रही हैं, जलिया की जलिया जा रही है, वहां गरम गप हो रही है, कोई पता ही नहीं कितनी खाई। पेट भरने का नाम ही नहीं लेता, बिंडे खाली होने लगे। सीता परसते परसते पसीना पोंछने लगी। और सीता एक मन में सोचती है, ब्राह्मण है, आपको पेट है कि पेट है? जब ज्यादा परेशान हुई तो सीता महारानी अगस्त मुनि के सामने पहुंची और अगस्त मुनि से कहा, हे स्वामी, जब आधा भोजन हो जाता है तो शास्त्रों का नियम है थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। आप भोजन करो और भोजन करने में अगर आपने 1 गिलास पानी पी लिया तो फिर आपसे भोजन नहीं खाएगा, भर गया तुम्हारा पेट। तो सीता जी ने सोचा पानी पी लेंगे पेट भर जाएगा। तो सीता ने कहा, देख भगवान, जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पीने का विधान है, आप पानी पी लिया करो, पानी पी लो। अगस्त जी का, देवी चिंता ना करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। सीता ने कहा, आधा भोजन भी नहीं हुआ, तो परोसने लगी। परोसते परोसते डंडे खाली हो गए, सीता पसीना पसीना हो गई। श्री राम के पास में पहुंची, महाराज जी कैसा ब्राह्मण है? सीता महारानी से श्री राम ने कहा, आप ही तो कहती थी अच्छा ब्राह्मण लेकर के आओ, खाने वाला होना चाहिए। अब एक ब्राह्मण ही तो है, 2-4 ब्राह्मण तो नहीं लाए ना। तुम एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रही सीता, तो अनेक ब्राह्मणों को कैसे भोजन कराओगी? अरे तुम सीता हो, लक्ष्मी स्वरूपा हो, तो कराओ भोजन एक ब्राह्मण को। एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाई, सीता परेशान हो गई। राम ने सोचा सीता का काम तो हो गया। तुरंत महाराज अगस्त, सीता जी जैसी परोसने गई, उधर आवाज लगा दी अगस्त जी ने, देवी पूड़ियां लेकर के आओ।
सीता दौड़ी रसोई घर में। इधर श्री राम ने एक दूसरा रूप बनाया, एक बाबा का रूप बनाया, ब्रह्मचारी बन के श्री राम आ गए। और जैसे ही अलर्ट निरंजन की आवाज लगाई श्री राम ने, तो सीता ने कहा एक ब्राह्मण को तो भोजन नहीं करा पाया, दूसरा ब्राह्मण आ गया। सीता ने कहा महाराज क्या चाहिए? तो श्री राम जो बाबा बन के आए थे ना, उन्होंने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भोजन करना है। लो आ जाओ महाराज। तो अगस्त जी बैठे थे एक कोनिया में, श्री राम को बैठा दिया। श्री राम ने देखा अगस्त मुनि की साइड, तो लोग भी समझ गए श्री राम है प्रभु। श्री राम ने कह दिया सीता का काम तो हो गया महाराज, अब एंडी करना है अपन को। तो जैसे ही 4 पूरी खाई श्री राम जी ने, तो श्री राम को कहने लगे बस बस, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। हम तो कम खाते हैं भाई, कम खाना और कम खाना। जो कम खाता है और कम खाता है ना अस्पताल में जाता है ना अदालत तहसीलों में जाता है। गम खाओगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी, थाने तहसील नहीं होंगे, है ना, गम खाने से। और कम खाने से बीमार नहीं होंगे तो कभी अस्पताल नहीं जाना होगा। इसलिए कम खाना और गम खाना ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। श्री राम जी कहने लगे जो कम खाता है उसका मन एकदम हरा भरा सा रहता है, पढ़ाई में मन अच्छा लगता है। विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, काकचेष्टा बको ध्यानम। कौवा की तरह आपकी दृष्टि होना चाहिए। आपने कौवा कभी मारा? कौवा कहीं बैठा है, आप उसको मारना, अरे आप नीचे हाथ करोगे उससे कौवा भाग जाएगा। तो काकचेष्टा, एक आपका कौवा है पर दृष्टि ऐसी रहती है, अगर आपने नीचे हाथ बढ़ाया तो कौवा भाग जाएगा, आप कौवा को मार नहीं पाओगे। इसलिए कहा जाता है काकचेष्टा। काकचेष्टा बको ध्यानम, बुगले का ध्यान कैसा होता है? वो घूमता रहता है नदियों में, ऐसे जैसे कोई ध्यानी मुनि बैठा है और जैसे ही मछली सामने आई तो गप से पकड़ी वाले। तो काकचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा। कौवा श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। कुत्ता कितना ही नींद में सो रहा है, आप निकल के जाओगे उसको मालूम पड़ जाएगा कोई निकल के जा रहा है, वो तुरंत उठ जाता है। जिसकी कौवा जैसी दृष्टि होती है, मुगला जैसा ध्यान होता है, श्वान जैसी निद्रा होती है। अल्पहारी कम खाना, गृह का त्याग करना, अपने घर में नहीं रहना, बाहर जाकर के पढ़ाई करना, तो समझ लेना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, आचार विचार नियम संयम का पालन करना। जो व्यक्ति के पास में ये संस्कार है वो व्यक्ति पढ़ाई में आगे निकलेगा, मान नहीं सकता। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथई विचार अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो श्री राम ने कहा हम तो भाई कम खाते हैं। अब एक व्यक्ति पहले से भोजन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा है और पीछे वाला मना कर दे अब हमको नहीं चाहिए, तो पहले खाने वाला व्यक्ति को शर्म आ जाती है कि हम जबकि खा रहे हैं, ये अभी अफर गए तो ये क्या कहेंगे। तो अगस्त जी ने भी कह दिया देवी अब हमको भी नहीं चाहिए, अब पानी पिलवा दो। सीता महारानी ने कहा अन्न तो घर में रखा था, बना बना के खिलाते गए, पर पानी तो बाहर से आता है। जब इनको समुद्र 3 आचमनी में पान कर जाते हैं तो पानी पीने के लिए कितने समुद्र इकट्ठे करके लाएंगे, तो पानी पिलाना संभव नहीं है। तो सीता महारानी ने हाथ जोड़े, महाराज हम आपको पानी नहीं पिला पाएंगे। श्री राम ने हाथ जोड़े, देव हमने आपको भोजन तो कराया श्री राम बन करके, और जब आपको पानी पिलाऊंगा मैं कृष्ण का रूप धारण करके आऊंगा, गिरिराज का पूजन कराऊंगा और इंद्र पानी बरसाएगा। उस समय इतना पानी बरसेगा आप दिल से पी लेना। आज महाराज जैसे ही इंद्र ने पानी बरसाया, 7 दिन और 7 रात जो जल बरसा, अगस्त मुनि का आह्वान किया कन्हैया ने। अगस्त मुनि ने खोबा बांध लिया और जितना पानी पिया सब पी गए। जब आप पानी पीते हो ना
उस पानी नीचे गिर जाता है। तो कहा जाता है जो नीचे पानी गिरा तो शेषनाग जी ने फुसकार मार मार के उस पानी को सुखा दिया, और कुछ पानी बचा तो चक्र सुदर्शन ने घूम घूम करके अपनी गर्मी से उसको सुखा दिया। इसलिए कहा जाता है, सुखदेव कहते हैं राजन ब्रज में तो धूल उड़ रही, पानी का नामो निशान नहीं। इंद्र ने मन में सोचा मेरे सारे पुरुषार्थ खाली चले गए, बड़े बड़े मेघ जो है प्रलय काल इनकी बेला में जो पानी बरसाते हैं वो निष्क्रिय हो गए, पर ब्रज का बाल विवाह का नहीं हो पाया। ये कन्हैया है। अपने हैरापत हाथी से नीचे उतरा, कामधेनु गाय को साथ में लिया, कामधेनु के दूध से गोविंद का स्नान कराया, और कन्हैया का जो गोविंद का जो नाम है, कन्हैया का नाम गोविंद कौन ने रखा? इंद्र ने। इंद्र ने कन्हैया को गोविंद नाम से संबोधित किया, हे गोविंद रक्षा करो हमारी। तो गोविंद जो है इंद्र का दिया हुआ नाम कन्हैया को है। हो स्नान कराया। आज महाराज इंद्र ने प्रार्थना करी, तब भगवान ने कहा, हे इंद्र इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरी इच्छा थी कि आप पानी बरसाओ और मैं अगस्त मुनि को पानी पिलाऊं, क्योंकि त्रेता में मैंने भोजन कराया था, तो अब पानी तो पिलाना है ना। तो एक ब्राह्मण को भोजन कराने में श्री राम ने त्रेता में भोजन कराया, द्वापर में पानी पिलाया, तो ब्राह्मण की बड़ी महिमा है भाई। ब्राह्मण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होता। ब्राह्मण के आगे वास्तविक ब्राह्मण अगर है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ठहरे हैं ब्राह्मण के आगे। क्यों कि ये जगत कौन के अधीन है? ये सारा संसार कौन के अधीन है? देवताओं के अधीन। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। और वे देवता कौन के अधीन है मालूम? वो देवता है मंत्रों के अधीन। क्योंकि मंत्र बोलोगे तो सूर्य नारायण प्रकट हो जाएंगे, मंत्र बोलोगे तो रुद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मंत्र बोलोगे तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मंत्र बोलोगे तो कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे, मंत्र बोलोगे तो गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, मंत्र बोलोगे तो सांप का जहर नीचे आ जाएगा, मंत्र बोलोगे तो बिच्छू डंक मारता है उसका जहर भी मंत्र से नीचे आ जाता है। तो ये मंत्र कौन के अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। तो जगत के अधीन, जगत कौन के अधीन? देवताओं के अधीन है। और देवता मंत्रों के अधीन है, और देव मंत्रा ब्राह्मण अधीन, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है। आज कन्हैया ने गिरिराज जी का पूजन कराया, और सारे के सारे जब कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाकर रखा था ना, तो वे गोपी बार बार सब कहने लगे कन्हैया बहुत दिन हो गए हैं तुमको कनिष्ठ का नंगली पे इस गिरिराज को धारण किए हुए, तुम थक गए होगे, इसलिए अपने हाथ को हटा लो। हमने डंडे लगा लिए, सबने अपने अपने डंडे लगा लिए। कन्हैया ने कहा तो हाथ को हटा लो। वाहन वालों का तुम क्या समझते हो कन्हैया कि हमने गिरिराज को उठाकर रखा है? अरे हम डंडों पर जेके हैं इस गिरिराज को, हटा लो अपना हाथ। जैसे ही कन्हैया ने हाथ हटाया तो सारे डंडे चढ़ाने लगे, सारे ग्वाल वाल के लगे, ये कन्हैया इसको बचाओ जो नीचे को आ रहा। कन्हैया ने पुनः उसको धारण कर लिया। आज गोपियां कहती हैं दिया सोना, एक बार तेरा माखन खाया था कन्हैया ने, तूने ऊपर से दिया बांध। एक बार तेरा माखन खाया कन्हैया ने तो तूने ऊपर से दिया बांध। जो हमारे माखन का बल है तो कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया। जो चुरा चुरा के माखन खाया है ना कन्हैया ने, जो उसी माखन का बल है तो कन्हैया ने गिरिराज को उठाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपियन को भेंट, और राधा जो की कृपा से तो फिर बरधारो। कछु राधा जी की कृपा से, कछु गोपियों के प्रेम से, कछु हमारे माखन के बल से कन्हैया ने गिरिराज को धारण कर लिया। वो गिरिराज धारण की जय।
सारे ब्रजवासियों ने अपने अपनी गाड़ियों को लेकर के वहां से वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। जैसे वृंदावन में आए हैं आनंद से रहने लगे हैं। आज कन्हैया प्रातः काल की बेला में कन्हैया ने एक विचार बनाया। क्या विचार बनाया? जितनी भी गोपांगनाएं थी वो सब व्रत करती थी। कौन सा व्रत करती थी? कार्तिक का महीना नहाती थी और कार्तिक का महीना नहाने में कात्यायनी मैया का पूजन करती थी। और यही उनका विचार था कि हे कात्यायनी मैया, अगर हमारी ये कार्तिक महीना नहाने का जो फल देना चाहती हो तो एक ही फल देना कि कन्हैया हमारा पति हो, कन्हैया हमारे पति बने। तो कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मां, हमें नंद का जो लाला है बस वही हमारा पति हो। आज कोई कन्या की शादी नहीं होती है या कन्या शादी जब अच्छी करना चाहती है, अच्छा पद ढूंढना चाहते हो, अच्छा घर ढूंढना चाहते हो, शादी लेट हो रही है तो इस मंत्र का कोई कन्या जाप करे। वैजयंती माला होना चाहिए। वैजयंती माला से घी का दीपक जला करके अगर एक माला रोज करती है इस मंत्र का जाप तो समझ लो ना उसको अपने मनपसंद पति मिलेगा और अच्छा घर मिलेगा। अपने जीवन में वो कभी परेशान नहीं होगी। इस मंत्र का जाप करो। कात्यायनी महामाये महायुगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप सारी की सारी गोपियां करती थी, परंतु आप व्रत भी करती हो, उपवास भी करती हो, महीना भी नहाती हो, पर आचार विचार नियम का पालन नहीं करती तो फिर आपको फल भी नहीं मिलेगा। वैसा ही काम ये गोपियां करती थी। गोपियां प्रातः काल की बेला में 4 बजे रात से उठ के जाएं और नग्न होकर के स्नान करती थी। कन्हैया ने सोचा जो मेरे को प्राप्त करना चाहती हो, अपराध भी करती हो, पुण्य भी करना चाहती हो और जितना पुण्य करते हो उतना ही अपराध कर देते हो, तो ना तो वो पुण्य में रहा ना अपराध में रहा, वो बराबर का हो गया, फल की प्राप्ति नहीं होती। कन्हैया ने अपनी गोपियों को ज्ञान देने के लिए आज एक मंत्रणा करी। अपने ग्वाल बालों से कहा, भैया ग्वाल बालों, आज अपन ठीक 4 बजे रात को गाय चराने चलेंगे। आपने देखा होगा गांव में पहले बैल होते थे तो पेट चराते थे। जो गांव से संपर्क है, किसान लोग हैं, वो जानते हैं पेट क्या होती है। 4 बजे रात से बैल चरने जाते हैं और जैसे दिन उगता है बैल अपर के तैयार हो जाते, फिर नहारी जोतते, किसानी का काम करते। तो कन्हैया ने एक दिन की पेट चराने का वादा किया। 4 बजे रात से गाय छोड़ के ले गए, गाय तो चरने चली गई और कन्हैया जाकर के उन गोपियों के पास में पहुंचे, सबके वस्त्रों को उठाया, अपने कदम के पेड़ पर जाकर के बैठ गए और सारी गोपियों जब स्नान किया और जैसे ही प्रातः काल की बेला होने लगी सब अपने अपने कपड़ों को देखने लगी। अपना कपड़ा तो ठीक नहीं, कपड़ा तो कन्हैया ले गए। वस्त्र हरण, चीर हरण जो आप जानते हैं, कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए, चीर चुराए। क्यों चुराए? एक दृष्टि से ठीक काम नहीं किया। कोई महिलाएं नहा रही है वहां जाकर के उनके वस्त्रों को चुरा लेना कोई अच्छी बात है क्या? पर किसी को ज्ञान देना भी तो है। अब जैसे ही वस्त्र नहीं मिले गोपियों ने कहा, अजी हमारे वस्त्र नहीं है, कहाँ चले गए? देखा एक गोपी ने कहा, भैया हे गोपियों, हम नहाते नहाते दूसरे घाट पर आगे लगता है। एक सखी ने कहा, अरे नहीं नहीं गोपी, हम इसी घाट पर नहा रहे थे, ये कदम का वृक्ष है ना, यहीं तो हमने कपड़े रखे थे, पर कहाँ गए? दिखते ही नहीं कपड़े। थोड़ा प्रकाश हुआ तो एक सखी ने देखा, अरे देखो देखो हमारे वस्त्र तो वो कदम के पेड़ पर रखे हुए हैं। देखा गया तो कन्हैया भी पीठ करने बैठे हुए हैं। सारी गोपियों ने कन्हैया से अपने अपने वस्त्र मांगे, हे कन्हैया हमारे वस्त्र दे जाओ।
कन्हैया ने कहा मैंने किसी के वस्त्र नहीं उठाए, मेरा तो कदम का वृक्ष है, इसमें फूल लग रहे हैं नाना प्रकार के, मैंने किसी के वस्त्र नहीं उठाए। है गोपियों, अगर वस्त्र लेना चाहती हो तो एक एक आकर के बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने हाथ जोड़े, कन्हैया हम निर्वस्त्र हैं, हम कोई वस्त्र नहीं पहने। तब कन्हैया ने ज्ञान दिया, गोपियों तुमने निर्वस्त्र होकर के स्नान किया है, कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे घर में स्नान हो चाहे बाहर स्नान हो, निर्वस्त्र जो स्नान करता है वो वरुण देवता का अपराधी होता है। स्नान नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए नग्न होकर के, भोजन नहीं करना चाहिए नग्न होकर के। और देवियों तुमने ही जो पाप किया है ना, इसका आपको दंड मिलेगा, आपको पूर्ण नहीं मिलेगा, अपराध भोगना पड़ेगा, आपने अपराध किया है। गोपियों ने प्रेम से अपने कपड़े दिए, कपड़े पहने, कन्हैया ने सूर्य नारायण को अर्घ दिलवाया, वरुण देवता का आह्वान किया, वरुण देवता प्रसन्न हुए, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, गोपियों को आशीर्वाद दिया, हे गोपियों अब गलती मत करना। तो कन्हैया ने गोपियों को ज्ञान देने के लिए वस्त्रों की चोरी करी। प्रातः काल की बेला हुई, गाय चराते चराते दूसरे वन में पहुंचे, मध्याह्न की बेला हुई, सारे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमें अब भूख लगी है, कुछ लेकर के नहीं आए। तो कन्हैया ने कह दिया पास के ही वन में मथुरा के कुछ पंडा लोग हैं, वो हवन कर रहे हैं, तो उनके पास में जाओ और वहां से कुछ माखन कुछ मिश्री कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। सारे ग्वाल वाल मिलकर के और उन पंडों के पास में पहुंचे, मथुरा के पंडा जो हवन कर रहे थे, उन्होंने जाकर के कहा कि पास के वन में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, कुछ खाने के लिए मंगाया है, पर उन पंडों ने ध्यान भी नहीं दिया। ग्वाल वाल लौट करके कन्हैया के पास में पहुंचे और कन्हैया से कहा कन्हैया उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं हमको खाने के लिए। तो कन्हैया ने ये कहा अरे ग्वाल वालों तुमने किससे मांगा था खाने के लिए? पंडों से। तब कन्हैया ने कहा इन पंडों से मांगने में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, अगर मांगना है तो जो यज्ञ करने वाले पंडा हैं उनकी जो पत्नियां हैं उनसे मांगो, क्योंकि माताओं का हृदय वात्सल्य में होता है, वो तुमको खाने के लिए देंगी। अब ग्वाल वालों ने आकर के एक पत्नियों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम पास के वन में आए हैं, बहुत भूखे हैं, कुछ खाने के लिए मंगाया है। तो मालूम है उन एक पत्नियों ने अपने अपने थालों में स्वादिष्ट भोजन रखा, सुंदर सुंदर झाड़ियां भरी पानी की, और महाराज वन में जाकर के कन्हैया को भोजन कराया, जलपान कराया। और जब वो जाने लगी तो इन गोपियों ने उन एक पत्नियों ने कन्हैया से कहा कन्हैया अब हम क्यों जाएं? यदि अब हम जाएंगे तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे तुमने पर परसों को जाकर के वन में भोजन कराया, हमको हमारी आज्ञा भी नहीं ली, तो तुम काय की पत्नी हो? आज आप अपने घर से निकल जाओ, वन में जाकर दूसरे व्यक्तियों को भोजन कराओ, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं हो तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे?